उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। हेलो दोस्तों, करती हूँ आपके क्लास का आगाज़। क्या आप हैं तैयार? कहिए, कैसे हैं आपके मिजाज? आप हैं शागिर्द और मैं हूँ आपकी उस्ताद। तो चलिए शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कल के क्लास में हमने पढ़ा था वाव और ये। वाव और ये की शक्ल आप पहचान गए हैं और इसे किस तरह से पढ़ना है, इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, ये भी आप जान गए हैं। आइए अब आगे के सबक को पढ़ते हैं। आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे दो हरूफ के अल्फाज। क्या पढ़ेंगे? दो हरूफ के अल्फाज। एक हरूफ और एक हरूफ, दो हरूफ मिलकर जो अल्फाज बनेंगे उसे हम पढ़ेंगे। तो दो हरूफ के अल्फाज में आज हम पढ़ेंगे, देखिए यह है अलीफ है और यह है बे। तो अलीफ और बे को मिलाकर पढ़ा जाएगा अलीफ बे ज़बर अब। ये क्या है? अलीफ है और ये बे है। आपको हुर्फ की पहचान, इसकी आवाज़, इसकी शक्ल, इसकी बनावट बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर अभी तक आपको हुर्फ की पहचान, बनावट नहीं, तो एक बार अलिफ से ये तक अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, उसको फिर 5 बार प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे का सबक पढ़ें, ताकि आप हर सबक को अच्छी तरह समझ सकें और पढ़ पाए। तो ये है अलिफ और बे। तो अलिफ बे ज़बर अब क्या पढ़ेंगे? अलिफ बे ज़बर अब। रे बे ज़बर रब। ये है रे और ये है बे और इसमें लगा दिया ज़बर, तो ये हो गया रे बे ज़बर रब। जे रे ज़बर ज़र। ये डाल है और रे है। डाल रे ज़बर डर। डाल सीन ज़बर डस। दाल मीम ज़बर दम। हम जो अलिफ को कैसे लिखते हैं, अलिफ को हमने बताया था कि आ लिखेंगे, ओ। ये हिंदी में ओ हो गया और ये हमने लिखा बो। तो जिस तरह हम हिंदी में दो अक्षर के शब्द पढ़ते हैं, ओ बो अब, ये क्या हो गया? ओ बो अब। उसी तरह उर्दू में हम पढ़ेंगे अलिफ बे ज़बर अब। बहुत आसान है। अगर दो हुरूफ के आप अल्फाज को अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उर्दू पढ़ना और लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिए रे बे ज़बर रब, तो ये हमने लिखा रो और बना दिया बो। ये क्या हो गया? ये हो गया रो और बो रब। क्या पढ़ेंगे इसे? रब। जे रे ज़बर ज़र। तो हम लिखते हैं जे और जीम की जगह में क्या लिखा जाता है? जो लिखा जाता है, जो। और हमने बना दिया रो, तो क्या हो गया? जो रो जर। तो हम यहाँ जे है, तो जो में क्या है? एक नुक्ता लगा देते हैं, तो ये हो गया जो रो जर। इसे क्या पढ़ेंगे? जो रो जर। जे रे जर। डाल रे ज़बर डर। डाल कैसे लिखते हैं? हिंदी में डो कैसे लिखते हैं? ये है आपका डो और हो गया ये रो। क्या हो गया? डो रो डर। तो ये दो हरूफ के अल्फाज हैं, इसे आपको पढ़ना और समझना है। उसी तरह पढ़ेंगे डाल सीन ज़बर डस। दाल मीम ज़बर दम। रे सीन ज़बर रस। रे गाफ ज़बर रग। काफ अलिफ ज़बर का। अलिफ सीन पेश उस। अलिफ नून पेश उन। दाल लाम जेर दिल। ये दाल है, लाम है और जेर के साथ पढ़ेंगे दिल। दाल नून जेर दिन। दाल ये जेर दी। दाल ये जेर दे। इसको दी पढ़ा जाएगा और इसे दे पढ़ा जाएगा। आपको हमने बताया था कि टे में दो चश्मे लगाकर ठे पढ़ेंगे। क्या पढ़ाया जाएगा? ठे। तो अलीफ ठे पेश उठ। रे ते पेश रुत। रे खे पेश रुख। रे काफ पेश रुक। रे गाफ ज़बर रग। दाल मीम पेश दुम। दाल वाव पेश दू। वो है पेश वो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। पे में अलिफ मिला के पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? पे अलिफ ज़बर पा, ते अलिफ ज़बर ता, पा ता। ठीक है, जिस तरह हम पो लिखेंगे, ये हो गया पो, इसमें आ की मात्रा लगाया पा, और ये हमने लिखा तो, और ये आ की मात्रा लगाया, तो क्या हो गया? पाता। क्या लिखेंगे इसे? इसी तरह उर्दू में लिखेंगे पे अलिफ ज़बर पा, ते अलिफ ता, पाता। जीम अलिफ जा, गाफ अलिफ गा, जागा। लाम अलिफ ला, गाफ अलिफ ज़बर गा, लागा। अब देखिए लागा लिखते हैं, ये हो गया लो,
और अलिफ में क्या लगाएंगे, आ की मात्रा ला, और गो, ये लिखा हमने गो, और इसमें आ की मात्रा लगाए तो ये हो गया लागा। ठीक है, और ये लाम अलिफ ला, गाफ अलिफ गा, लागा। उसी तरह हम जागा लिख लेते हैं। ये हम लिखेंगे जो, इसमें आ की मात्रा लगाया जा, और फिर हमने बनाया गो, और इसमें आ की मात्रा लगाया, तो ये क्या हो गया, जागा। इसे क्या पढ़ेंगे, जागा। और उर्दू में कैसे लिखेंगे, जीम अलिफ जा, गाफ अलिफ गा, जागा। हमने आपको उर्दू में भी लिखकर बताया है। जैसे ये हो गया जीम की शक्ल, जैसे ये हो गया जीम की शक्ल, ये हमने जीम का एक नुक्ता डाला और इसमें अलिफ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, जीम अलिफ जा। और ये हमने बनाया अलिफ के साथ गाफ, तो ये क्या हो गया, गाफ अलिफ गा, जागा। उसी तरह आगे पढ़ते हैं, जीम बेजबर जब, सीन बेजबर सब। ये आप इसकी शक्ल पहचान लेंगे कि ये सीन है और ये बे है, तो सीन बे जबर के साथ सब। ये काफ है और ये बे है, काफ बे जबर कब, लाम बे जबर लब, ते बे जबर तब, लाम ते जबर लत, मीम ते जबर मत, सीन ते जबर सत। उसी तरह आप पहचानेंगे। अगर आपको ये शक्ल पहचान नहीं आ रही है तो आप दिमाग पर जोर डालिए, गौर कीजिए कि ये क्या है। तो ये क्या है, जीम है। ये क्या है, जीम। ठीक है, और इसी में मिला दिया टे, तो ये क्या हो गया, जीम टे जबर के साथ जट, जीम टे जबर जट। पे टे जबर पट, नून टे जबर नट, हे टे जबर हट, हे जीम जबर हज, क्योंकि यहाँ पे नुक्ता नहीं है तो ये है, हे जीम जबर हज। और यहाँ नुक्ता है तो ये जीम है, जीम जीम जबर जज। ये क्या है, बे है, तो बे जीम जबर बज। सीन चे जबर सच, क्या होगा ये, सीन चे जबर सच। हिंदी में हम सच कैसे लिखते हैं, ये लिखा हमने सो, और ये लिखा चो, तो ये क्या हो गया, सच हो गया। ठीक है, उसी तरह उर्दू में सीन चे जबर सच, बे दाल जबर बद, ये क्या, है। अब आप ये समझ जाएंगे कि ये है, क्योंकि इसके ऊपर भी नुक्ता नहीं है और नीचे भी नुक्ता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा। और इसी में हम मिला देंगे दाल, तो इसे पढ़ेंगे हद, जबर के साथ पढ़ा जाएगा हद। काफ दाल जबर कद, पे रे जबर पर, ते रे जबर तर, काफ रे जबर कर, मीम रे जबर मर, लाम रे जबर लड़, गाफ जे जबर गज, बे सीन जबर बस, बे शीन जबर बश, बे तो जबर बत, खे तो जबर खत, शीन काफ जबर शक, बे लाम जबर बल, ते लाम जबर तल, काफ लाम जबर कल, जीम लाम जबर जल, मीम लाम जबर मल, गैन मीम जबर गम, काफ मीम जबर कम, हे मीम जबर हम, बे नून जबर बन। आइए अब इसे भी पढ़ लेते हैं। जीम सीन जेर जिस, ते सीन जेर तिस। ये ते का दो नुक्ता देखकर हम समझ जाएंगे कि ये ते है और इसमें मिला हुआ है सीन, तो ते सीन जेर तिस, बे लाम जेर बिल। अब हिंदी में हम कैसे लिखेंगे बिल, जेर की जगह में क्या है, छोटी ई की मात्रा इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया ई, छोटी ई की मात्रा, ये हो गया बो, और ये हो गया लो, तो ये क्या हो जाएगा, बिल। हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये हो गया बिल। और उर्दू में ये हो गया बे, और लाम लगाया, बे का नुक्ता दिया, और जेर के साथ क्या हो गया, ये बिल। ठीक है, हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया। जेर की जगह में क्या लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। सीन लाम जेर सिल, गाफ नून जेर गिन, जाद दाल जेर जिद, जीम ये जेर जी। ये आ गया, इसमें क्या लगेगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगा, जीम ये जेर जी, तो यहाँ जो है और बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, जी। ठीक है, और यहाँ लिखा गया जीम ये जेर जी, पे ये जेर पी। पी को हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, पौ लिखा और बड़ी ई की मात्रा लगाए, तो ये क्या हो गया, पी। ठीक है, लाम ये जेर ले, दार ये जेर दे, सीन न्यून पेश सुन। ठीक है, ये सीन है,
नून है, पेश के साथ पढ़ा जाएगा सुन। पे नून पेश पुन, चे नून पेश चुन। 3 नुक्ता है और नीचे है तो हम समझ जाएंगे ये चे है और ये चे की शक्ल बनी हुई है। तो चे नून पेश चुन, चे पे पेश चुप, पे लाम पेश पुल, गाफ लाम पेश गुल, गैन लाम पेश गुल, ते मीम पेश तुम, गाफ मीम पेश गुम। उसी तरह गुल और गुम हम कैसे लिखेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। ये है आपका गुल। गुल में क्या लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे। ये हो गया गो और ये छोटी की मात्रा और लो, क्या हो गया गुल। ठीक है, ये लिखा हमने गुल। उसी तरह तुम में क्या लगाते हैं, छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं। ये हो गया तू और मो, क्या हो गया तुम। इसे क्या लिखेंगे तुम। इसी तरह गुम कैसे लिखते हैं, गो छोटी की मात्रा और मो, क्या हो गया गुम। तो आप इस तरह अच्छे से पहचान पाएंगे कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है और उर्दू में कैसे लिखा जाता है। तो ये हो गया ते में पेश तुम, गाफ में पेश गुम, सीन में पेश सुम, दालवा पेश दू, हेवा पेश हु, लाम्बा पेश लू। तो ये तो आज की सबक थी आपकी। आइए इस सबक को एक बार फिर पढ़ लेते हैं और इसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने कहा था कि आपको हर सबक को 5 बार पढ़ना है और 5 बार लिखना है। अगर आप इसी तरह 5 बार पढ़ लेंगे और इसे लिख लेंगे अच्छी तरह से, इसकी शक्ल, इसकी बनावट, इसकी आवाज़ को पहचान पाएंगे, तो आपको उर्दू लिखना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको क्या है, इस सबक को 5 बार लिखना है और 5 बार पढ़ना है। पहले पढ़ लें, पहले से खूब अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर इसे लिख लें। तो मेरा दावा है कि आप उर्दू बहुत जल्द पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्त भी आपके उर्दू सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आइए आगे का सबक फिर एक बार पढ़ लेती हूँ। यह है अलिफ और बे, अलिफ बे ज़बर अब। तो अब हम लोग मिलाकर पढ़ेंगे। अब, रब, ज़र, डर, डस, दम, रस, रग, का, उस। पेश के साथ पढ़ा जाएगा उस। यहाँ पेश है तो उन, जेर है तो क्या पढ़ेंगे दिल, दिन, दी, दे। और यहाँ पेश है तो उठ, रुत, रुख, रुक, रग, दुम, दू, वो। अब अलिफ के साथ है, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, पाता, क्या पढ़ेंगे पाता, जागा, लागा। ठीक है, जब। ये जीम और बे के साथ, ये जीम बे ज़बर के साथ है। जब, सब, कब, लब, तब, लत, मत, सत। ये सारे ज़बर वाले हरूफ हैं। तो ये सारे ज़बर वाले अल्फाज हैं। तो इसे हम जब, सब, कब, लब, तब, लत, मत, सत, जट, पट, नट, हट, जज, इस तरह पढ़ेंगे। हज, जज, बज, सच, बद, हद, कद, पर। तर, क्या पढ़ा जाएगा तेरे ज़बर तर, काफ रे ज़बर कर, मीम रे ज़बर मर, लाम रे ज़बर लड़, गज, बस, बश, बत, खत, शक, बल, तल, कल, जल, मल, गम, कम, हम, बन। उसी तरह आगे देख लेते हैं। जिस, यहाँ पर जेर है तो पढ़ेंगे जिस, तिस, बिल, मिल, सिल, गिन, जिद। आपको मैंने लिखकर भी बता दिया है कि जेर के लिए क्या है, हम लोग छोटी ई इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा छोटी ई की मात्रा और ये लिखा जो और लिखा ये सो। तो ये क्या पढ़ा जाएगा जिस, क्या पढ़ा जाएगा इसे जिस। उसी तरह उर्दू में जीम सीन जेर जिस। यहाँ जिद, जी, पी, ले, दे, सुन, पुन, चुन, चुप, पुल, गुल, गुल। ये क्या है गुल। तो गुल को हम कैसे लिखेंगे हिंदी में, ये हमने लिखा गो और हमने आपको बताया था पेश के लिए छोटी ई की मात्रा इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी ऊ लिखा और ये लिखा लो। तो हिंदी में इसे हम पढ़ेंगे गुल, लेकिन यहाँ गैन है
तो उर्दू में हम पढ़ेंगे गुल। तो उसी तरह हम गुल लिखने के लिए गो में एक बुंदा लगा देते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा गुल। ठीक है। उसी तरह उर्दू में जब हम पढ़ते हैं जिद, जब उर्दू में हम लिखते हैं जिद, तो जो में क्या है, एक बुंदा लगा देते हैं। देखिए आप, ये हमने लिखा छोटी ई की मात्रा, ये लगाया ज और ये लिखा दो, तो ये पढ़ा गया जिद। क्या पढ़ेंगे इसे, जिद। लेकिन इसमें एक बुंदा लगा देंगे तो जात के साथ जैसे पढ़ते हैं जिद, उसी तरह यहाँ पढ़ेंगे जिद। ठीक है। आपको मैं छोटी छोटी बारीकी बातें भी बताती जाऊंगी ताकि आपको पढ़ना और लिखना आसान हो जाए। और हुर्फ की तलफ़ुज़, जो आवाज़ है वो कैसे निकल रही है, इसकी सौत जो है, इसकी जो आवाज़ है वो कैसे निकल रही है, उसे भी आपको समझना पड़ेगा। इसे हम पढ़ेंगे जिद क्योंकि ये ज़ाद के साथ है, और इसे हम पढ़ेंगे जिस क्योंकि ये जीम के साथ है। लेकिन हिंदी में सबके लिए जौ इस्तेमाल होता है, तो जिस जब हम लिखेंगे तो ये जौ लिखेंगे, लेकिन जब हम जिद लिखेंगे तो जौ में एक बुंदा लगा देंगे तो ये जिद हो जाएगा। इसे क्या पढ़ाया जाएगा, जिद। उसी तरह गुल का भी मैंने बता दिया आपको, गौ में एक बुंदा लगा देंगे छोटी की मात्रा के साथ, लो गुल। यहाँ गैन लाम पेश गुल, ते मिम पेश तुम, गाफ मिम पेश गुम, सीन मिम पेश सुम, दाल वापेश दू, हे वापेश हु, लाम वापेश लू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।